थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाई हूँ जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 29 अक्टूबर 2020 है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फेनी ब्रिज किस शहर में स्थित है? ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम सिर्फ एक रिवाइज कर रहे हैं। फैनी रिवर जो है वो त्रिपुरा में है। त्रिपुरा में बनाई गई। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस ब्रिज को बनाया जा रहा है। और अभी त्रिपुरा में ही 9 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है, यानी 9 नेशनल हाईवे को बनाने की बात की गई है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, वो क्या है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अंदर किसे न्यायाधीश के रूप में चुना गया? तो किसे अपॉइंट किया गया है? वो है आमी कोनी को अपॉइंट किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी का, कि अमेरिका में जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 9 होते हैं और इनकी जो कार्यकाल होती है वो उनके लाइफ टाइम तक रहती है। जब तक ये चाहे तब तक ये रह सकते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या है? नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी लुइस आर्क कैटाकोरा को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बोलिविया के हैं। और इसकी अगर कैपिटल पूछी जाए, 2 कैपिटल है इसकी, एक है ला पाज और एक है सुक्री। और ये कहाँ पर है? तो ये साउथ अमेरिका में है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, ये भी ध्यान रखिएगा। साउथ अमेरिका की 2 लैंडलॉक कंट्री है, एक उसमें से क्या है? बोलिविया। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रिक्स संसदीय मंच का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये 6ठा संस्करण है। ब्रिक्स की जो मीटिंग है वह कौन आयोजित इस बार कर रहा है? तो वो आपका रशिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अगर पूछा जाए तो नेक्स्ट कहाँ होगी, तो वो इंडिया में हो गई 2021 में। 2020 में कौन कर रहा है? आपका रशिया। और 2019 वाला कहाँ हुआ था? तो 2019 में ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में कंडक्ट कराया गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसको, ये संसदीय मंच है, यानी आपके जितने भी पार्लियामेंट इसके होते हैं, जितने भी 5 मेंबर हैं इसके, तो इनके द्वारा जो भी इनके प्रेसिडेंट हैं, सॉरी, जो भी आपके लोकसभा के मेंबर या पार्लियामेंट के जो हेड हैं वो लेते हैं। तो हमारे लोकसभा के हेड कौन है? वो हैं आपके ओम बिरला। तो ओम बिरला द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, मतलब भारत के द्वारा उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अंतरिक्ष यान सोफिया किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सोफिया वो सोफिया नहीं है जो रोबोट है, ये एक स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम क्या है? सोफिया। और ये नासा से संबंधित है। ठीक है, इसका अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एस्ट्रोनॉमी। और ये नासा और जर्मनी मिलके साथ में इसको लॉन्च किए थे 2011 में। ठीक है, और अभी ये जो मून है, मून के साउदर्न स्फीयर में इन्होंने वाटर का अप्रूवल दिया है कि हाँ, वाटर वहाँ पे क्रिएटर है जिसका नाम क्या है? क्लेवियस क्रिएटर। नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ये याद रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्लेवियस क्रिएटर में इन्होंने कहा है कि वाटर का मॉलिक्यूल्स देखा गया है, जिसे कि हम सनलिट सतह या फिर सनलिट सरफेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इंडिया के द्वारा जो नासा द्वारा भेजा गया था जुलाई में 2019 में चंद्रयान 2, तो वो साउथ हेमिस्फीयर के लिए था। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यह आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सोफिया है क्या। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए? वो है आपका कबीर तालाब वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वेटलैंड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। अभी ये कहाँ पे है?
कबीरतला, तो ये बिहार में है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अब टोटल कितने हो गए हैं, तो 29 हो गए हैं। अगर पूछेगा 39 हो गए हैं, 38 नंबर का कौन सा था, तो वो था आपका आसन वेटलैंड। और ये कहाँ पर है, ये आपका उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड में है। और आसन नदी जो है वो यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक। और ये जो है कबीरतला वेटलैंड जो है, इसके पास एक झील है जिसका नाम क्या है, कानवेर झील, तो इसे कानवेर झील के नाम से भी जानते हैं। और हमने देखा था बिहार में ही अभी हमारा प्रधानमंत्री ने कई सारे स्कीम्स को भी लॉन्च किया था, है कि नहीं। और यहाँ पे ही अभी हमने देखा था कि पहला टर्टल ऑब्जर्वेशन सेंटर यहीं पे लगाया जा रहा है, ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहला राज्य बन गया जहां पर सब्जियों के दाम फिक्स कर दिए गए हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कि सब्जियों के दाम फिक्स कर दिए, तो वो कौन है, केरल राज्य है, ये पॉइंट याद रखिएगा। केरल में और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसा कि हम जानते हैं केरल जो है वो आपके एजुकेशन इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, एसडीजी इंडेक्स और आपका लिटरेसी इंडेक्स पे टॉप पर है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि केरल फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने कि पब्लिक स्कूल्स में डिजिटली स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाई करवाना शुरू कर दिया, पूरी तरीके से हाईटेक कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है केरल से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपका भोग योजना किस राज्य में शुरू की गई है, तो भोग योजना जो है उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। और अगर पूछा जाए भोग का फुल फॉर्म है, तो हाँ, भोग योजना का फुल फॉर्म है ब्लेसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड, यानी गॉड को जो हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद के रूप में जो भी चढ़ाते हैं, उसके लिए योजना लाई गई है कि अब वो सारे हाइजेनिक होंगे, जो भी हमारे फूड अथॉरिटी है उसके द्वारा मार्क होंगे। और दूसरा क्या न्यूज़ रहा यूपी से ही, ये रहा कि प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोध में हर जिले में पुलिस स्टेशन लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ हमने देखा था कि यहाँ पे जो आनंदीबाई पटेल हैं उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका नाम क्या था, शक्ति, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेशन दुराचार लाया गया था फीमेल्स की रक्षा के लिए, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि यूपी किसी चीज़ में टॉप पर रहा, तो बिल्कुल हाँ, यूपी भी टॉप पर रहा है। वो क्या है, यूपी जो है आपके अभी जो संवदा निधि योजना जो थी उसके अंदर ये टॉप किया है, ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये क्या है, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रोग्राम लाया गया, उसके अंदर जो सबसे अच्छा लागू कौन किया, इम्प्लीमेंट कौन किया, और प्लस सबसे ज़्यादा लोन कहाँ पे दिया गया, जो ऋण है वो कहाँ प्रोवाइड किया गया, तो वो सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोवाइड कराया गया। दूसरा, यूपी जो है वो मनरेगा के अंदर भी प्रोवाइड कराने वाला जॉब जो है प्रोवाइड कराने में टॉप पर रहा, इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, यूपी से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये क्या है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग जिसे कि पीपीएल कहाँ पर शुरू किया गया है, तो प्लास्टिक प्रीमियर लीग अभी इंदौर के एमपी में शुरू किया गया है, मतलब एमपी के इंदौर में शुरू किया गया है। अभी अगर इंदौर को देखिए ध्यान दे, तो इंदौर 4 बार यानी 4 टाइम्स जो है वो सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पे किया जाएगा, जितने भी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं उसको उसको इकट्ठा करने की बात की जाएगी, जो सबसे ज़्यादा लेकर आएगा इसमें उसको उसके हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। और उसको जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है वो सबसे ज़्यादा खतरा करता है हमारे पूरे पृथ्वी के लिए। ऐसे प्लास्टिक तो ऐसे ही खतरा है, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादा खतरनाक होती है। नेक्स्ट जो एमपी से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि एमपी में ही आपके जो रीवा जगह पे है, रीवा में एशिया का अकॉर्डिंग टू एरिया
याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू एरिया जो सोलर पावर प्लांट है वो यहीं पर लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट अकॉर्डिंग टू एरिया वो कहाँ पर है? रीवा में है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहीं पे नमस्ते ओरछा प्रोग्राम त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तानसेन प्रोग्राम यही मनाया जाता है। ठीक, और यहाँ पे जो भोपाल है जो इसकी राजधानी है, ठीक है, इंदौर इसकी राजधानी ना समझ लीजिएगा, भोपाल इसकी राजधानी, यहीं पे ई वेस्ट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया था। ठीक, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नजर डालें। ये क्या है? IFA के मतलब FA फीफा के जो रैंकिंग अभी जारी हुई फिर से 2020 के लिए, ठीक है, 2020 के लिए, तो इसमें कौन सा देश टॉप पर रहा? तो अभी भी वही पुराना ही रेशियो है, बेल्जियम इस पे टॉप पर रहा। अगर इंडिया की रैंक पूछी जाए तो 109 इंडिया की रैंक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। वो क्या है हमारे लिए? वो है आपका फेडरेशन ऑफ इंडिया फैसिनेटिंग स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है आपका बिमल जुल्का जी, इन्हें अपॉइंट किया गया। ये वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इसे याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अल्फा कार्डे किस देश के तीसरे बार राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो ये गिनी के हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ये है क्या? भारत ने किस देश के साथ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है, कॉपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, ये जियो स्थानीय सहयोग के लिए है। और ये कहाँ किसके साथ किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। क्यों? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं अमेरिका में जो हम 2+2 वार्ता करते हैं, ठीक है, वो अभी 2020 वाला कहाँ पर हो रहा है? दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले कहाँ पर हुआ था 2019 में? तो वो वॉशिंगटन DC में हुआ था। और इससे पहले जो हुआ था यानी 2018 में, वो कहाँ हुआ था? तो वो भी दिल्ली में हुआ था, इंडिया में ही। ठीक है, इस बार भी दिल्ली में हो रहा है। तो इस बार वहाँ के जो मिनिस्टर है वो इंडिया आए हुए हैं, अभी उन्हें ऑनर भी मिला है। ठीक है, तो इसी के अंदर ये जो बीका है, इसको बेका कर सकते हो। तो बेका यानी बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये चौथा एग्रीमेंट है। यानी इससे पहले 4, ये लास्ट एग्रीमेंट था जियो स्थानीय सहयोग के लिए। तो जो पहला था वो 2002 में किया गया, तो उसका नाम क्या था? जनरल सेक्रेटरी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, जिसे कि हम कुसोमिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसे कि हम लेमा के नाम से जानते हैं, 2016 में हुआ था। फिर कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसे कि हम कास के नाम से जानते हैं, ये 2018 में हुआ था। और ये 3 हो गए और ये चौथा हो गया बेका। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि हम जितनी इंडियन ओशन में जो इंडियन ओशन के अंतर्गत इसे रखा गया है और निगरानी रख सकता है जो सैटेलाइट है, क्योंकि जो अमेरिका की सैटेलाइट है वो सबसे ज़्यादा है, तो इंडिया अब उसके डाटा का यूज़ कर सकता है और उस पर निगरानी बढ़ा सकता है। साथ ही साथ अमेरिका भी उसकी पूरी तरीके से निगरानी रख सकता है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देश के सबसे भरोसेमंद मानव ब्रांड के रूप में कौन उभरा है या कौन जाना जाता है? तो वो अमिताभ बच्चन का नाम है, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर भी इंडिया के बने, काफ़ी ज़्यादा राज्यों में भी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में जाना गया। और साथ ही साथ हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इनके जो फादर हैं, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, उनके नाम पर पोलैंड ने अपना एक स्ट्रीट का नाम भी रखा है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसने क्लाउड संचार मंच लॉन्च किया है? तो वो कौन किया है? एयरटेल किया है। यानी एयरटेल के जो अलग अलग ब्रांचेस है, अलग जो प्रोग्राम है, उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, तो वो क्या है? एयरटेल ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसने थर्मल पावर प्रोजेक्ट के अनुसंधान और निर्देशन के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दे दी है? तो वो NTPC है,
जिन्होंने अब ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे जितनी भी थर्मल पावर्स प्रोजेक्ट है उसको देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका जेटा। जेटा अभी न्यूज़पेपर में रहा, तो ये है क्या जेटा? जेटा एक हरिकेन का नाम है, मतलब टाइप ऑफ साइक्लोन जो कि अमेरिका में आते हैं। ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जितने भी साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हरिकेन के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो आते हैं तूफान, उन्हें साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह अगर पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया में जो आते हैं उन्हें किस नाम से, उन्हें विली विली के नाम से जानते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए आपके इधर चाइना या कोरिया की तरफ में आते हैं तो उसे टोर्नेडो के नाम से जानते हैं। इस तरह से अलग अलग जगह पे उसको अलग नाम से जानते हैं। तो ये हरिकेन है जो कि कहाँ पे है? मैक्सिको की में आया है। मैक्सिको आपकी कहाँ पे है? तो आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के सबसे नॉर्थ साउथर्न पार्ट पर है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपकी? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या है? ये है आपकी तालेपल्ली गुदेग। ये क्या है? ये कहाँ पर स्थित है? ये आंध्र प्रदेश में है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान जो है वहाँ पे ये स्थापित किया जा रहा है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कौन सा ऑस्ट्रेलियन सर्कुलर इकोनॉमिक हैकथॉन लॉन्च कर रहा है? तो कौन कर रहा है? अटल इन्वेंशन मिशन जो है वो इंडियन ऑस्ट्रेलियन सर्कुलर इन्वेंशन हैकथॉन लॉन्च कर रहा है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो IACE है उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ऑस्ट्रेलियन सर्कुलर इकोनॉमी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अभी हमने देखा था कि इन्फेंट्री डे कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसकी याद में? जो आर्मी, और ये कौन से नंबर का था इस बार? तो 74 नंबर का था, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पहला युद्ध हुआ था। ठीक है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ये कार्यक्रम चलाया गया था। तो उसके आज़ादी में जितने इंडियन शहीद हो गए थे तो उसी को इन्फेंट्री डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2020 जारी किया गया किसके द्वारा? ये आपका क्रिएटेड सुसीज के द्वारा इसे जारी किया गया। तो किन देशों में वृद्धि देखी गई है? कुछ मात्रा में वृद्धि देखी, नहीं तो सभी की जो वेल्थ है वो क्या गया? डाउन की तरफ जा रही है। इंडिया और चाइना में कुछ हद तक वेल्थ से आप ये मत समझिएगा पैसे से होता है। वेल्थ हर चीज़ को जोड़ के देखा जाता है। पैसे को भी जोड़ा जाता है, आपकी कैपेसिटी को भी देखा जाता है, आपकी जो ह्यूमन कैपिटल है उसको भी देखा जाता है। ठीक है, इन सब में देखा अगर जाता है तो इंडिया और चाइना की जो ग्रोथ है वो थोड़ी बड़ी है, इसे याद रखिएगा। मेनली ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये है आपका इसिनोप्स। ये क्या है? सहाद्री नामक नई पादप प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो ये आपके महाराष्ट्र में खोजी गई है। महाराष्ट्र के कहाँ? उत्तर पश्चिम जो तट है वहाँ पर खोजी गई है, जिसे कि हम किस नाम से भी जानते हैं? जिसे हम सौराष्ट्र के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। सौराष्ट्र किसे कहते हैं? जो पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग है, ऊपर का भाग जो है उसी को हम सौराष्ट्र के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए कुछ और पॉइंट्स हैं उस पर भी नज़र डालें, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये है आपका जनजातीय मामलों के मंत्री ने किसके सहायता से जनजातीय कल्याण के लिए 2 उत्कृष्ट केंद्र का शुभारंभ किया है? तो वो आर्ट ऑफ लिविंग जो है उनके साथ मिलकर इन्होंने 2 उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है। ये पूरे 5 जिले में ये केंद्र स्थापित किए जाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ 2 लगाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो झारखंड में है, 30 ग्राम पंचायतों में किया गया है। अगर पूछा जाए कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, यानी जो सहयोग केंद्र हैं 2, वो कहाँ कहाँ लगाए गए हैं? तो एक महाराष्ट्र में लगाया गया है औरंगाबाद में, और एक झारखंड में लगाया गया है। अगर पूछा जाए आपसे आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? तो आर्ट ऑफ लिविंग 1981 में श्री श्री रवि शंकर के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर को पूछा जाए तो कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, इसे याद रखिएगा।
और अगर पूछा जाए जनजातीय मंत्री कौन है, हाँ तो वो अर्जुन मुंडा जी है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखें, गुरु तेज बहादुर का कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है, तो ये 400वां है। ठीक है, इसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है, वो अजय कुमार बल्ला जो हैं वो 70 मेंबर की एक कमेटी बना रहे हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य में डायरेक्ट बोर्ड एंट्री फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया है, तो ये आपके तमिलनाडु पोर्ट पे किया गया है, तो ये याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा किया गया, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग, जो कि जिनके किसके पास है ये, तो मनसुख मंदावी के पास है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।